तो बच्चों डेरिवेशन बता रहा हूँ आपको, डेरिवेशन आज थोड़े से इसमें। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, सबसे पहले हम डेरिवेशन करते हैं मैग्नेटिक। अब मैंने आपको बोला था कि यहाँ से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्टार्ट करेंगे अलग अलग बॉडीज़ के लिए, मतलब अलग अलग चार्ज कंडक्टर्स के लिए। तो पहले निकाल रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, मतलब एक लंबा स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है हम पे, लॉन्ग स्ट्रेट बिल्कुल। उसके लिए हमें क्या निकालनी है, सॉरी, उसके लिए हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब बी निकालना है बच्चों, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस अभी हम बायो सेवर्ट लॉ पढ़ के आए हैं। तो बायो सेवर्ट लॉ क्या होता है बच्चों, पहले उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं आपको। देखो बायो सेवर्ट लॉ जो होता है ये हमारा करंट एलिमेंट, हम बात करते हैं करंट एलिमेंट। तो करंट एलिमेंट के लिए मैग्नीट्यूड देता है मैग्नेटिक फील्ड की, इसका फॉर्मूला होता है, सॉरी मैग्नीट्यूड में बच्चों ये वेक्टर मत लगाना, μ0/4 ये वेक्टर, सॉरी यहाँ गलत है। जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे वेक्टर नहीं लगाओगे, वेक्टर जब इसको कंडीशन में रखोगे तभी वेक्टर लगाना है। μ0/4 आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा बायो सेवर्ट लॉ होता है। मतलब बायो सेवर्ट लॉ से हम इजीली मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी करंट एलिमेंट के लिए। तो अब यही मेन जो बेसिक है, प्रिंसिपल है आपका सारी चीज़ों के मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम एक पहले कंसीडर करते हैं एक्स वाई स्टेट कंडक्टर, जो इसमें हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है लॉन्ग स्टेट कंडक्टर का। एक्स वाई हमने एक स्टेट कंडक्टर कंसीडर कर लिया बच्चों, ठीक है। फिर मैं बोल रहा था कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पी कंसीडर करते हैं, यहाँ पे एक पी पॉइंट कंसीडर किया जिस पर हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। यहाँ पे इस जगह से इस जगह तक के बीच को आप इसके डीएल पार्ट में डिवाइड कर लोगे, मतलब ये डीएल 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 मिलके ये वाला डीएल ये वाला डीएल ये वाला डीएल मिलके पूरा क्या बनाएंगे, टोटल लेंथ डीएल एल बनाएंगे। इसकी जो लेंथ है वो एल है हमारी पूरी की ये। अब इस डीएल पार्ट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो है पोजीशन वेक्टर, वो हमारा आर वेक्टर है, ठीक है। अब हम इन दोनों क्या करेंगे बच्चों, एक चीज तो ये हो गई हमारा एंगल, ये हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमने कंसीडर किया है वो कंसीडर करते हैं हम इस, ये तो पॉइंट से इस करंट एलिमेंट से डिनोट किया, और एक डिस्टेंस ये वाला होगा, ये डिस्टेंस है ए डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस बिटवीन कंडक्टर, जो भी स्टेट कंडक्टर हम कंसीडर कर रहे हैं पूरा, एंड पॉइंट, उनके बीच का डिस्टेंस। और ये डिस्टेंस क्या है, आर वेक्टर, ये है डिस्टेंस बिटवीन करंट एलिमेंट एंड पी। तो ये दोनों ही डिस्टेंस हमारे यूज होंगे, याद रखना। दो चीजें हम यहां से बनाएंगे, इनको दोनों को इनके दोनों जो हमारे लास्ट के एंड से इनको इस तरह से मिला लेना बच्चों, और ये एंगल बनाए। अब देखो सबसे पहले तो क्या करना है, सबसे पहले तो इस आर और इस ए के बीच का जो एंगल है वो इनके बीच का ये वाला हमारा फाई मान लेंगे हम, ठीक है। थीटा क्यों नहीं लेना, थीटा तो हम ये वाला लेते हैं, आपको पता ही है। थीटा तो ये वाला एंगल होता है बिटवीन करंट एंड डिस्टेंस और पोजीशन वेक्टर के बीच का, वो तो थीटा होता ही है। तो इसको इसलिए हम इसको अल्फा मान लेंगे या फिर फाई मान लेंगे, जो मन करे आपका, वो फाई माना, सॉरी मैंने अल्फा बीटा, आपका जो मन करे वो मान सकते हो। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम फाई 1 में चेंज कर लेंगे, और यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि देखो बच्चों हमें जो मेन डिस्टेंस लेना है वो इसी वाले से लेना है, क्योंकि मेन तो हम निकाल स्टेट कंडक्टर के लिए हैं, तो डिस्टेंस तो हमें ए यूज़ करना है। ये आर तो हमने अपनी तरफ से लिया करंट एलिमेंट के लिए, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक के बीच का एंगल ये मान लो हमने फाई 2 मान लिया। ये इसका डायग्राम था आपका, ठीक है। अब इसके बाद इसका हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना स्टार्ट करते हैं करंट एलिमेंट से। करंट एलिमेंट इस डीएल के लिए हम मैग्नेटिक फील्ड बायो सेवर्ट लॉ के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस करंट एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायो सेवर्ट लॉ यूज करते हैं। तो डी बी इज इक्वल्स टू μ0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा, थीटा ही आएगा याद रखना, अभी फाई नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्हीं के बीच करंट एलिमेंट के बीच का थीटा ले रखा है एंगल। इक्वेशन नंबर फर्स्ट सेकंड जो मन आपका फर्स्ट से बना देना, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखो अब बच्चों हमें ऐसा है, ये थीटा और फाई के फॉर्म में रिलेशन निकालना है, क्योंकि एंगल जो हम लेंगे स्टेट कंडक्टर के बिल्कुल दोनों एंड्स के लेंगे, मतलब फाई 1 फाई 2 के फॉर्म में हमें, सॉरी हाँ फाई 1 फाई 2 के फॉर्म में हमें इनकी वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा 90 डिग्री का, इस ट्राइंगल को कंसीडर करते हैं, इसको पी है, ये क्यू है, ये आर मान लेते हैं। तो ट्राइंगल इन पी क्यू आर ट्राइंगल में हमने, अगर मुझे ये तीनों का सम प्रॉपर्टी लगाते हैं पहले तो 90 + फाई + थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम बोलेंगे कि फाई + थीटा जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हमें यहाँ पे देखो बच्चों साइन प्रोडक्ट यूज़ करना है, तो इसके दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, जैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं टेकिंग साइन। तो साइन जैसी लिया तो ये हो गया हमारा साइन
और इधर की साइड सॉरी साइन 90। और साइन 90 की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, सॉरी एक मिनट, इसमें यहाँ पे आपको साइन वैल्यू मत रखना, इससे आपको गड़बड़ हो जाएगा। इससे हम क्या करते हैं, पहले हम वैल्यू निकालते हैं, चलो बच्चों थीटा की, क्योंकि मैं थीटा चाहिए। तो 180 माइनस 90 माइनस 5, तो मतलब 90 माइनस 5, ये थीटा आ गया। अब लेते हैं साइन, सॉरी, तो यहाँ साइन कंसीडर करेंगे, यहाँ भी साइन लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा साइन थीटा और ये हो जाएगा हमारा कॉस फाई। तो साइन थीटा बराबर आ गया कॉस फाई के। ये हमारी कंडीशन बन गई यहाँ पे, ठीक है। अब हमें इस कॉस फाई की अगर वैल्यू निकाल ले तो साइन थीटा की जगह रख सकते हैं, या साइन थीटा की वैल्यू निकाल तो कॉस फाई की जगह रख सकते हैं। तो ये वैल्यू निकालेंगे। अब देखो क्या करेंगे आगे। अब हम उसके बाद क्या करते हैं, अब हमें ट्राइंगल दोबारा ये वाला यूज़ करते हैं। देखो ये डायग्राम दिख रहा है, ठीक है। इस डायग्राम को दोबारा यूज़ करने से हम कॉस अल्फा, पहले कॉस अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, तो कॉस अल्फा के लिए ये बेस और ये हाइपोटेनस बच्चों, तो वही ट्राइंगल यूज़ करते हैं। तो कॉस अल्फा, सॉरी, तो इसके लिए हम यूज़ करें कॉस अल्फा की, जो फाई की जो वैल्यू होगी, फाई कॉस फाई की वैल्यू क्या होगी हमारी, बेस, बेस कितना है पी आर, हाइपोटेनियस कितना है पी क्यू। तो यहाँ से हमने पी आर जो है हमारा वो क्या है ए, पी क्यू जो है वो हमारा क्या है आर। तो हमारा ए इज इक्वल्स टू या आर इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए अपॉन कॉस फाई। हमने यहाँ से आर की वैल्यू निकाल ली इसमें रखने के लिए। तो हम थीटा की वैल्यू निकाल चुके हैं, आर की वैल्यू निकाल चुके हैं। ये वैल्यू अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सॉल्व करना चाहिए तो ए सेक फाइव भी लिख सकते हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ से एक और टेन की वैल्यू, तो टेन फाइव इक्वल्स टू एल अपॉन ए। उसके बाद यहाँ से हम फॉर्मूला लगाते हैं एल। अच्छा हमने एल कौन सा लिया है, एल ये वाला डिस्टेंस लिया है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी एल ले सकते हो आप, ये पूरा भी एल ले सकते हैं, एक ही बात है, यहाँ से तक का ले रहे हैं हम क्योंकि ये हमने यहाँ तक का डिस्टेंस लिया है। तो एल अपॉन ए, यहाँ से जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी एल इक्वल्स टू ए टाइन फाइव। अब हमें देखो बच्चों मैं क्या कर रहा हूँ, समझ रहे हो ना, हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से बायोसेवर्ट के फॉर्मूले में, बायोसेवर्ट जो हमारा बी इज इक्वल्स टू डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर है, इसके लिए हम वैल्यू इकट्ठा कर रहे हैं एक एक करके। हमने साइन थीटा की निकाल चुके हैं, डी एल, अब हमने आर की निकाल चुके हैं, अब हम डी एल की फाइंड करेंगे। तो डी एल की फाइंड करने के लिए एल निकाल रहे हैं हम, एल को हम क्या करेंगे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बनाने के लिए। तो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, किसी के रिस्पेक्ट में नहीं, ओनली डिफ्रेंशिएट। इसे करने का तरीका क्या होता है, केवल डी से मल्टीप्लाई करते जाओ, मतलब ये डी एल बन जाएगा। इसका अब जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे ए का, तो हमारा क्या बनेगा बच्चों, देखो ए का तो कांस्टेंट ले लो एक तरह से, क्योंकि हमें केवल एंगल कर रहे हैं ये वाला, तो इसको हम कांस्टेंट लेके ए को ए लिख देंगे, टेन का होता है सेक स्क्वायर फाइव और साथ में डी फाइव। ये बन गया हमारा, समझ गए डिफ्रेंशिएट कैसे करा, ओनली डिफ्रेंशिएट करा इन चीज़ों को, एंगल्स और डीएल वाले पार्ट को। ये ए को हमने कांस्टेंट लेके बाहर ही रहने दिया क्योंकि ये तो हमारा कांस्टेंट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू ये वाली। अब इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया इन इक्वेशन फर्स्ट में सबको, तो हमारा डी बी इक्वल्स टू क्या हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। अब हम आई डी एल की जगह तो रख दिया ए सेक स्क्वायर फाइव इंटू डी फाइव, डी एल हो गया। साइन थीटा, साइन थीटा की वैल्यू निकाली थी हमने, क्या साइन थीटा निकाला था बच्चों हमने, कॉस साइन थीटा जो था हमारा कॉस फाइव के बराबर था, ये हो गया कॉस फाइव अपॉन आर। आर की जगह वैल्यू क्या निकाली थी, आर जो निकला था हमारा निकला था ए सेक फाइव का होल स्क्वायर। तो बच्चों जब इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई ए सेक स्क्वायर फाइव कॉस फाइव डी फाइव अपॉन, इसके जगह मैं ए स्क्वायर सेक स्क्वायर फाइव लिख दूँगा। तो बच्चों ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो डी बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ए को यहाँ ले लो इसके साथ, और आई कॉस फाइव इंटू डी फाइव, ये बन गया हमारा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन को टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए फॉर कंडक्टर एक्स वाई, पूरे एक्स एंड वाई के लिए,
तो हम यहाँ पे इसको इंटीग्रेट कर देंगे लिमिट लगा के, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आएगा dB का इंटीग्रेशन लिमिट अकॉर्डिंग टू, देखो लिमिट होगी बच्चों इस एंगल से अकॉर्डिंग, ये φ1 और ये φ2, तो ये एंगल जो है हमारा इधर के साइड नीचे जा रहा है नेगेटिव में, तो माइनस के φ1, और ये ऊपर की साइड है पॉजिटिव होगा तो प्लस के φ2। लिमिट याद रखना ये यूज़ करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर दो μ0/4πa, और आई बच्चों पूरा डायरेक्ट कॉम भारी निकाल देना क्योंकि इसका यूज़ नहीं है अंदर, cos φ इंटू डी फाई, ये माइनस का φ1 और ये φ2। अब इसका आगे करेंगे हम इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन करने के लिए आगे हम क्या करेंगे, सीधा μ0I/4πa को बाहर निकालो, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा क्या, कॉस का इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा साइन फाई प्लस का, और यहाँ पे लिमिट φ2 माइनस के φ1 इक्वल्स टू μ0I/4πa, लिमिट पुट करते हैं, अपर लिमिट साइन φ2 माइनस लोअर लिमिट प्लस का हो जाएगा, ये साइन φ1 प्लस का क्यों को याद है ना, यहाँ पे आएगा, और यहाँ वाला बाहर पता है आपको माइनस होता है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हमारा ये आ गया। इसको अगर मैं सही से लिखना चाहूँ μ0IA/4πa साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये बच्चों इसका आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा टोटल स्टेट कंडक्टर के लिए। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला वैसे आपको यूज़ करने के लिए नहीं मिलेगा ज़्यादातर, क्योंकि स्टेट कंडक्टर के अलग अलग केसेस होते हैं। अब स्टेट कंडक्टर इनफाइनाइट लेंथ का होगा, फाइनाइट लेंथ का, उसके लिए क्या होगा, तो कुछ इसमें स्पेशल केसेस है, मेन चीज़ जो पढ़नी आपको ज़रूरी है। तो बच्चों स्पेशल केस में पहली कंडीशन है, अगर कंडीशन आपका इनफाइनाइट लॉन्ग हो, और जो पॉइंट मेन होता है बच्चों याद रखना, जो हमने पी पॉइंट इस बार पॉइंट की बात करी थी, ये पॉइंट कहाँ ले रहे हैं हम, और जो पॉइंट हो वो नियर मिडिल में हो, मतलब ये कंडक्टर के बिल्कुल पॉइंट यहाँ पे हो, तो ये डिस्टेंस जो होता है परपेंडिकुलर, ये वाला डिस्टेंस जो हम ले रहे थे वो परपेंडिकुलर वाला ही लिया जाता। इस कंडीशन में φ1 और φ2 दोनों ही 90 डिग्री के होते हैं, तो B = μ0I/4πa, दोनों को sin 90 2 हो जाएगा, और ये इससे काट देना, तो μ0I/2πa, ये फॉर्मूला यूज होगा। ए बच्चों इसमें रेडियस है या डिस्टेंस हम ले सकते हैं, इसके जगह आर भी ले सकते हैं, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, कहीं आर आ जाए तो आप कंफ्यूज हो जाओ। सेकंड केस वाली होगी हमारी, कंडक्टर इनफाइनाइट लॉन्ग हो लेकिन जो पॉइंट लाई कर रहा हो, आपकी बार पॉइंट वाली चीज है, बस पॉइंट लाइज कर रहा हो, वो कर रहा हो एंड्स पे, एंड्स मतलब या तो एक्स इस कोने पे या इस कोने पे, या तो पॉइंट यहाँ हो या पॉइंट यहाँ हो। तो इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में हमारा जो φ1 होगा वो तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन φ2 दूसरा जो एंगल होगा वो 0 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में B बराबर आएगा μ0I/4πa, क्योंकि इसको जब आप 90 रखोगे ये 1 ये 0, तो ये 1 सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इस तरह की कुछ कंडीशन है इसमें। ये आपका पहला डेरिवेशन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना, इसकी इंपॉर्टेंट है ये।